एक ठंडी बारिश भरी रात थी। दो लड़कियां भीगी हुई और कांपती एक अजनबी के दरवाजे पर पहुंची। वे रात गुजारने की जगह मांग रही थी। उस आदमी जिसका नाम रमेश था ने पहले तो मना करने का सोचा, लेकिन जब गोरी सी लड़की ने ठंड से कांपते हुए छींक मारी, रमेश का दिल पसीज गया। उनकी गीली हालत देखकर उसने उन्हें अंदर बुला लिया। उसने सोचा, इतनी बारिश में इन्हें बाहर कैसे छोड़ दूं? दुनिया में इतने बुरे लोग तो नहीं। उन्हें घर में कदम रखते ही जूते पर प्लास्टिक चढ़ा लिया ताकि फर्श गंदा न हो। यह देखकर रमेश का शक और कम हो गया। कितनी सभ्य लड़कियां हैं, उसने मन में सोचा। वह जल्दी से बेडरूम गया और उनके लिए 2 गर्म कंबल ले आया। इतना ही नहीं, जब उसे पता चला कि बारिश में उनका फोन खराब हो गया है, उसने तुरंत उनके लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक कर दी। मगर बारिश की वजह से ड्राइवर को आने में 1 घंटा लगने वाला था। रमेश ने सोचा, इतनी ठंड में ये बीमार पड़ जाएंगी। उसने उन्हें सूखे बाथरोब दिए और गर्म कॉफी बनाई। उनकी गीली ड्रेस को उसने ड्रायर में डाल दिया। लेकिन तभी लिविंग रूम से अजीब सी आवाज आई। रमेश दौड़ा गया तो देखा कि लड़कियां उसका पुराना ग्रामोफोन चला रही थी और उसके पालतू कुत्ते को गोद में लिए हंस रही थी। सॉरी, हम बस गर्म होने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ग्रामोफोन हमने पहले कभी नहीं देखा, एक लड़की ने हंसते हुए कहा। रमेश को लगा कि वे वाकई मासूम है। उसने ग्रामोफोन के बारे में कुछ रोचक बातें बतानी शुरू की। पुरुषों को तो मौका मिले फिर वे अपनी जानकारी दिखाने से चूके नहीं। लेकिन तभी दोनों लड़कियां उसके पास आकर बैठ गईं। उसकी तारीफ करने लगी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रमेश घबरा गया और जल्दी से दूसरी सोफे पर जा बैठा, मगर लड़कियां पीछे नहीं हटी। वे फिर उसके पास आ गईं, कहने लगी, हमारी कमर दुख रही है, थोड़ा पास बैठते हैं। एक ने तो उसका कंधा भी पकड़ लिया। रमेश को अब शक होने लगा कि ये लड़कियां कुछ गलत इरादे रखती हैं। उसने जल्दी से ग्रामोफोन पर तेज म्यूजिक चला दिया ताकि उनका ध्यान भटके। लेकिन गोरी लड़की तो म्यूजिक सुनते ही नाचने लगी, ऐसे कि रमेश को ललचाने की कोशिश कर रही हो। रमेश ने खुद को संभाला, लेकिन तभी उसका फोन बजा। टैक्सी आ गई थी। उसने राहत की सांस ली और लड़कियों की ड्रेस ड्रायर से निकाल कर लाया। लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो वे बाहर नहीं आ रही थी। जल्दी करो, टैक्सी चली जाएगी, उसने कहा और आंखें ढककर अंदर चला गया। मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लड़कियों ने उसे घेर लिया और रमेश खुद को रोक न सका। उस रात जो हुआ वह शर्मनाक था। सुबह जब रमेश उठा तो उसे लगा कि लड़कियां जा चुकी हैं, लेकिन किचन में पहुंचा तो देखा सब कुछ तहस नहस। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। लड़कियां हंसी लेकिन जाने का नाम नहीं लिया। तभी गोरी लड़की ने उसके चेहरे पर अपनी बदबूदार टांग रगड़नी शुरू की। मजा आ रहा है ना, उसने बीमार हंसी के साथ पूछा। रमेश ने गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो। मगर दूसरी लड़की ने उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दी। रात भर उसे यूं ही सताया गया। सुबह रमेश ने किसी तरह रस्सियां खोली और एक लड़की को पकड़ लिया, लेकिन उसने रमेश के कंधे में कांटा घोंप दिया। दर्द से वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह बंधा हुआ था। लड़कियां फिर से उसे तंग कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। लड़कियों ने रमेश का मुंह कपड़े से बांध दिया और उसे चादर से ढक दिया। दरवाजे पर रमेश का दोस्त था। एक लड़की ने कहा, मैं रमेश की भतीजी हूँ। लेकिन दोस्त को कुछ गड़बड़ लगा। घर का हाल देखकर वह घबरा गया। तभी उसका दमा का दौरा पड़ा। उसकी दवा लड़कियों ने छीन ली और उसे फेंकने लगी। खेलते खेलते दोस्त गिरा, उसका सिर पत्थर से टकराया और वह मर गया। रमेश यह सब देखकर टूट गया, लेकिन लड़कियां हंसती रहीं। लड़कियों ने दोस्त के चेहरे को अखबार और रंग से ढक दिया और लाश को कार की डिक्की में डाल दिया। फिर उन्होंने रमेश के घर को और तोड़ फोड़ किया। रात को उन्होंने रमेश को बांधकर एक गड्ढे में डाल दिया। वह गिड़गिड़ाता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा। लड़की ने एक पत्थर उठाया। रमेश ने सोचा अब अंत आ गया, लेकिन पत्थर उसके बगल में गिरा। लड़कियां हंसी, हम तुझे मारेंगी नहीं, तू पहला मर्द है जिसने हमें ठुकराया। फिर उन्होंने रमेश के फोन से उनकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके बाद वे हंसते हुए चली गईं। रमेश अकेला रह गया अपनी जिंदगी के मलबे में। उसका एकमात्र गुनाह था कि उसने 2 अजनबी लड़कियों पर भरोसा किया।